राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पापा यहाँ पे आए हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत मार पीट भी करते हैं। कहाँ पिताजी आपके? वो आए हैं, उधर बैठे हुए जाओ हैं। बात कराओ तुरंत, फास्ट। कहाँ इनके पिताजी? खड़े हो जाएं। गुरुजी, वो मेरी मम्मी से अभी भी लड़ रहे हैं, बात करना नहीं चाहते आपसे। बात कराओ थोड़ी सी। भैया क्या नाम है इनके पिताजी का? थोड़ी बात कर लो भैया, कर लो कर लो। भैया थोड़ी सी बात कर लो, हमसे बात करो। खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दो, खड़े हो जाओ। कोई मारेंगे थोड़ी हम आपको के डांटेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप। विवेक। दिलीप सिंह यादव। दिलीप। कहाँ से हो भैया? सबलगढ़ जिला मुरैना। मुरैना। तो आप करते क्या हो? खेती बानी करते हैं। खेती? कितनी खेती है? आते तो 4 बीघे। 4 बीघा। हाँ। शराब तो नहीं पीते आप? पीते हैं। पीते हो। तो आपकी ये बेटी कितने साल की है? ये हो गई 15-16 साल की। तो बेटा भी है? नहीं है, केवल एक बेटी है? 4। 4 बेटियां हैं। तो आप 4 बेटियों के पिता हो। ईश्वर ने आपको बेटियां दी हैं। बेटा होता है भाग्य से, पर बेटियां होती हैं सौभाग्य से। 100 में मतलब 100। 100 मीन्स 100। एक भाग्य से बेटा, और 100 मतलब 100 भाग्य से बेटी। तो आपको 4 बेटियां हैं, कहीं सी गम में तो आप शराब नहीं पीते कि बेटा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो टेंशन नहीं से देते हैं। कभी काम में बात प्यार से नहीं कहेंगी, लट तो देंगे, खोपड़ नहीं पिया हो तो ही पिया हो जाएगा। ऐसा कौन? कर लिए कौन? जी लड़ी जी नहीं एक वो सब। क्या बेटी क्या कहती है? लोग यहाँ से घर से निकल जाओ, मारूंगे को जी चाहते ऐसा उल्टा सीधा बोलती हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप शराब पी के आओगे, सबको परेशान करोगे, तो सब तो यही कहेंगे ना कि जाओ। अरे आवाज उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो करते ही आवाज निकाल जाऊँ, घर से पी को जाओ चुपचाप। अच्छा ये बताओ, आप शराब पीते हो तो शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। स्वास्थ्य के लिए सही है? नहीं गलत है सब। शराब पीने का कोई एक फायदा बता दो तो फिर हम भी पीने लग जाएंगे। नहीं हम भी पिया शराब? नहीं नहीं गुरु नहीं नहीं। तो अच्छा एक काम करो, अपनी बेटी को भी पिलाया करो शराब। शराब तो काफी। क्यों? बेटी को शराब पिलाओगे? नहीं नहीं। क्यों नहीं पिलाओगी? अब हमें जिज्ञासा शराब पी पी के। आपकी बेटी को शराब क्यों नहीं पिलाओगी ये बताओ? क्या बताएं? क्योंकि शराब गलत है ना? हाँ गलत है। तो जब शराब गलत है आपकी बेटी के लिए, तो आपके लिए सही कैसे होगी? हमारी जिंदगी खराब होगी जब शराब के चक्कर में बहुत नीचे। अभी जिंदगी खराब नहीं हुई। अभी कितने साल के हो? 40 साल के। तो अभी खराब नहीं हुई, अभी तो हो, स्वस्थ हो, जिंदा हो। अभी भी अक्ल आएगी, आपको छोड़ दोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 2-3 बार तो मेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल खाने में डाला ये लोग सब घर वाले ले जाके। तो आप पागल हो गए थे? हाँ 2 बार। तो शराब ने देखो आपको पागल कर दिया। शराब ने आपका देखो सब कुछ बिगाड़ दिया। जो पैसा शराब में खर्च करते हो, उसी से अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, अपना नाम कमाओ। उससे ठीक होगा कि शराब पी के पागल हो जाना सही है? तो इन्होंने समझा जूने प्यार से बोलकर आज तक ना 4 लड़की है ना लड़की सही बोले को ना घर वाली। आज जूता धरी ना यहाँ से निकल, कल रोड पर डला रहा तो उन्हें चदरा भी नहीं दिया, सोने को चदरा भी ले जा। अपनी सफाई तो बताई दिए, 4 जगह बैठ कर। तो आपको भी तो अच्छे से रहना चाहिए ना। कोई पत्नी क्यों निकालेगी अपने पति को? कोई बेटी क्यों डांटेगी अपने बाप को? बेटियां तब बोलती हैं जब बाप गलत होता है। तो आप गलत शराब कितने की पी जाते हो रोज? 500 चले आए, 400 चले आए, तुमको तो 1000 चले आए, तुमको हो नहीं तो एक उधर नहीं पिया। तो 1000 रुपए की शराब यदि रोज पियोगे तो बच्चियों का कैसे भविष्य बनाओगे? कैसे पढ़ाओगे लिखाओगे?
चलो अब नहीं पियेंगे। सही, पहले पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। गुरुजी पक्का वादा नहीं पियेंगे, पर जिन समझ आ देना अच्छी तरह ही नहीं समझ आ देना। पहले तुम नहीं, पहले मैं उनसे बात करूं, अभी आपके बाद उन पे आऊंगा। पहले मुझे पक्का वादा करो, मैं कैसे मानूं कि आप शराब नहीं पियेंगे। गुरुजी अगर जी मैं नहीं पियाऊंगा, कान पकड़ लो बस। सही, पक्का पक्का वादा कर दिया, मैं नहीं, इनको अच्छी तरह समझ आ देना। सुनो सुनो सुनो, पहले और लो माइक। मैं विश्वास कर लूं आप पर? कर लो गुरुजी। तोड़ोगे तो नहीं? तो सब लोग फिर ताली बजा दो इनके लिए। अब नहीं पीना। कोई कितना भी कहे, शराब की कितनी भी तलब लगे, कितनी भी इच्छा हो, तो आप चुपचाप कथा सुनना। 10 दिन 20 दिन बाद अपने आप इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और शराब नहीं पीना। और नहीं पिएंगे, मैं महीना 2 महीने पीछे फिर आ जाऊँ घूमने। हाँ, रोज आया मतलब आते रहा करो। शराब और शराब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपको उससे जीत करके दिखाना है। दिखाओगे? दिखाऊंगा गुरुजी। अब पत्नी से बात कराओ। खड़े रहो यहीं। हाँ गुरुजी, अरे राधे ऐसे- राधे। ऐसे डांटती हो, खड़े रहो। महाराज जी राधे राधे। तो ऐसा काहे डांटती हो? राधे राधे। महाराज जी इन्हें बड़ी मुश्किल, यहाँ इनके कांटे हैं। ये कह रहे हैं मेरे 2 दिन जेल से कटे हैं, मुझे किराया दे दे, मैं घर जाऊं। अब हम बेटियों को लेके आए, इनको लेके आए, अभी इनको 20 दिन हुए पागल खाने से आए। ये महाराज जी किसी से कर्जा कर लेते या चोरी करके पीते हैं तो हम लोग डांटते हैं। अब महाराज जी मुझ पे कितना वजन है, घर का करती हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, फिर रात दिन करती हूँ। अच्छा, तो ये आपसे पैसा मांग मांग के पीते हैं? नहीं दे तो रास्ते में मारते हैं, घर पे मारते हैं, तो वैसे हम इनसे बहुत परेशान भी हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं पिएंगे। अब देखो, तुम अपनी पत्नी को मारते हो। बहुत महाराज जी, बाल तक उखाड़ लिए इनने। क्या मेरी जिंदगी बच्चों के खातिर जी रही हूँ, 4 बेटियों को पढ़ाना है, बच्चियां पढ़ रही तो कहते हैं पढ़ाना जरूरी है क्या? अपने जितनी ओढ़ने को महाराज जी मैं एक टाइम खाऊंगी, लेकिन मुझे बच्चियों का IAS IPS पढ़ाना है। हाँ, बनाना चाहिए। क्योंकि जो मैं न सहा है, मेरी बेटियां न सहे। समाज में आप देख रहे हो कितना माहौल बिगड़ रहा है इस दारू से। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ मैंने जो जुल्म सहे, जो मेरी बच्चियां न सहे। मेरी बेटी बड़ी वाली 11वीं देखिए, में। शराब ने कितने घर बिगाड़े हैं, फिर भी पिक्चर बनाने वाले कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो। आज तक उन्होंने एक पिक्चर बना के नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो, दूध चढ़ाते हो, इसकी पिक्चर बना दी। शराब क्यों पीते हो, इस पर कोई फिल्म नहीं बनाई आज तक। हम महाराज जी ये बेटी बड़ी वाली मेरी 11वीं में, और 3 बेटियां हैं, एक 6 में। इतना कड़ी है मेरी हम लोग रोते हैं, रात को खाना भी नहीं खाते। अभी करवा चौथ पे हमने व्रत रखा, इनने मेरे बाल उखाड़े, बेटी को गला दबा के पीटा, सबको पीटा, और एक बाबा की पिटाई की इनने। खुद ही तो लेके आए, खाना खिलाए, और संत को मारना क्या सही है? आप बता, अच्छा ना बने तो उससे मत बोलो, किसी को सताना अच्छी बात नहीं। हमें नहीं यही समझाते, दुआएं मिलेंगी, बद दुआएं मिलेंगी। चलो भाई, एक बार और बात कर लो मेरे से। खड़े हो जाओ महाराज जी, आप कहते अरे हो यहाँ लेके सुनो। आना, तो हम लेके आए इनके। अरे यहाँ इसीलिए- पकड़ो उसको, भैया को बात कराओ, बात कराओ। सुनो भैया, ओ भैया बात करो हमसे। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुरु महाराज झूठ बोले नहीं, कहा सर झूठ। अच्छा चलो, झूठ बोल रही हम। मैंने कहा एक बार का जो गलती है, रोती है, पोपरा जी शक्ति जी नहीं खा रही, मदद आ रही है, भूख आती है। सुनो, सुनो। सबको रोका दिखा दिया सब। अच्छा ये बताओ, हाँ। ये बताओ, स्त्रियों को मारना सही है? मैं विष्णु भगवान की कसम कहा कहता हूँ, आज से 10 साल पहले मारी हुई, अब 5-6 साल जो हाथ भी नहीं लगाया, सब पोपट लीला नहीं, पोपट कसम हनुमान। 5 साल पहले मारे थे, अब नहीं मारते? नहीं, मैं हनुमान जी कसम कह रहा हूँ, बोलो। चलो अब नहीं मारना, नहीं मारना, आगे भी मत मारना। नहीं नहीं देखो, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं। और परिवार आपका है, बनाओ तो आपका बनेगा, बिगाड़ो तो आपका बिगड़ेगा। अच्छा ये बताओ, बनाओगे तो आपका बनेगा कि नहीं? बनेगा, सही बात। और बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा? हमारा बिगड़ेगा। इसलिए जय टेंशन में बहुत ज्यादा पी जाते लोग, पी के घर से इन्हें तक खाना भी नहीं देती, बोलो नहीं पी गए तो निकल यहाँ से घर से। अब आपको सुनो, 8 दिन अब आपको गरम गरम रोटी मिलेंगी, ताजी ताजी। कबू न मिलता जी, इन्हें कबा सका दूसरे ने तेल लगाएंगे, मैया बेटी का जी धंधा है।
क्यों गरम गरम रोटी क्यों नहीं देती हो इनको? महाराज जी खाना बनाते जैसा हम खाएंगे वैसा ही तो खिलाएंगे। जब तुम कमाओगे नहीं, हम झोपड़ी में रहते अरे हैं। बात ठीक है, पर गरम गरम खिला दिया करो तो आदमी को। महाराज जी खिलाते हैं, बनाते हैं दोनों टाइम। कहीं सब्जी अच्छी नहीं फेंक दिया, जैसा बच्चों का अपना होगा वैसा ही तो करेंगे। चलो कोई बात, अब वो ठीक चलेंगे, अब वो बस सुधर अब गए यही हैं, अब वो चाहते ठीक हैं। चलेंगे। अब ठीक चलोगे ना भैया? अब गलती ना करना दिलीप भैया, ठीक है? अब देखो बढ़िया चलेंगे। गुरुजी बहुत मारते हैं मुझे, तो अभी चांटा भी मारा था उन्होंने। कब? तब हम वहाँ से बांके बिहारी के दर्शन करके आएंगे, तब से कोई बात नहीं, अब नहीं मारेंगे। बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। मम्मी पार्लर जाके और मम्मी सब कुछ करती है, कुछ भी नहीं करते हमारे लिए। कोई बात नहीं, अब नहीं मारे बेटा, अब नहीं मारना बेटियों को। हाँ? रात को सोने नहीं देते, बहुत दारू पी के आते हैं। अब नहीं पियेंगे, बोल तो दिया उन्होंने, नहीं पियेंगे शराब। अब नहीं करना। राधे राधे गुरुजी। बेटा परिवार को रुलाते नहीं है, राधे बेटियों राधे को गुरुजी। खुश रहो, समझ रहे हो दिलीप भैया? अब नहीं बेटा, देखो बेटियां ना रोनी नहीं चाहिए। जिस घर में बेटियां हंसती। गुरुजी राधे राधे। जी 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 आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। आपसे दीक्षा लेकर के मैं धन्य हो गई गुरुजी, धन्य हो गई गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और एक प्रश्न पूछना है गुरुजी। हमारे ससुराल में भोले बाबा के मंदिर है, पर उनका मूरी टूट गया है, तो हम सोचे कि क्या टूट गया है? वो मूरी कोई काट दिया, अलग कर दिया। मूड़ी मतलब सिर? सिर अलग कर दिया, तो उन पे कोई जल नहीं चढ़ाते हैं, बाबा के पूजा नहीं तो होता है। कितने पुराने हैं वो? बहुत पुराने हैं गुरुजी। हाँ हाँ, मुगलों के टाइम के जब मंदिर तोड़े गए होंगे तभी के होंगे। ठीक है, टूट भले गए हैं, परंतु वो है तो कुछ तो बचा हुआ है जी, हिस्सा। सब कुछ है। हाँ तो ठीक है, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अगल बगल में उनके दर्शन करते रहो, बाकी पूजा के लिए अलग स्थापित कर लो। तो हम सोचे गुरुजी, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, बात सत्य है जी, लेकिन जो प्राचीन है जी, वो प्राचीनता को नष्ट भी नहीं की जा सकती। उसको दर्शनार्थ रहे आए कि भैया ये था, स्थान तो रहेगा ना जी, बिल्कुल अवशेष तो है। अब जैसे अपना काशी में उस शिवलिंग को भी तो उन्होंने क्षतिग्रस्त कर ही दिया है जी, तो लेकिन चूंकि फिर भी है बिल्कुल तो छोटा है, सा शंकर बना है जी तो हैं ही। गुरुजी, मंदिर नहीं बना, इसी पूरा गोल सा बना है। ठीक है, ठीक भोले है। शंकर जी की मैया दर्शनीय पार्वती का है, दर्शन करते रहो, भोलेनाथ जी का दर्शन वहाँ करते रहो। तो हम सोचे कि 1 लाख रुपए जमा किए गुरुजी, कीर्तन भजन करके हम सोचे सारे गांव वाले सहायता हो जाए और शिव गुरु का मंदिर बन अच्छा जाए। है, बनवाओ बढ़िया मंदिर। तो हमारी कोई सहायता नहीं करते गुरुजी, करेंगे आपकी सहायता, पर भगवान आप करेंगे। आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीते जी मंदिर बन जाए। बिल्कुल, अभी तो बहुत जियोगे आप। नहीं गुरुजी, खूब कब बनेगा। बुलावा आ जाएगा कोई पता नहीं। ठीक है, ये बना के जिंदगी कोई जाना। भरोसा नहीं, लेकिन आप कृपा कर दीजिए मंदिर बन जाए। बिल्कुल बनेगा। और आप बोलते हैं कि जरूरत पूरी हो सकते इच्छा नहीं, तो हम तो सही बात बोले गुरुजी कि जरूरत पूरा हो गया गुरुजी, हो गया बहुत तो बस गुरुजी। फिर अपने आप को भगवान के हवाले भगवान कर के दो। चरणों में लगे, सारी जरूरत पूरा हो गया। पहले बहुत इच्छा थी ये चीज कर ले वो चीज कर ले, पर अब नहीं। भगवान के चरणों में जाके बहुत धन हो गए, अब कोई चीज की जरूरत नहीं गुरुजी, सब पूरा हो गया खुश रहिए, आप लोग के आशीर्वाद से प्रभु जी। और एक चीज और गुरुजी, अपने भाभी के लिए 2 गाना गा सकते हैं। भाभी मेरी के भाभी लिए बेचैन गाना? हो जाती है, लाखों में एक भाभी है मेरी। अच्छा, हाँ, आपका बहुत याद करती है मेरी भाभी। तो आप ननंद हो? जी गुरुजी, ननंद भौजाई हैं। जी। देखो ऐसे ही रहना चाहिए ननंद भौजाई को। जी अभी रक्षाबंधन में आएगी, फिर देखना कुछ लोगों की नजरें ऐसी हो जाएंगी। जी, भाभी बहुत अच्छी है गुरुजी, बहुत अच्छी है। आगे मैं ना 2 आगे। लाइन सुनाएंगे गुरुजी, गाना तो बहुत बड़ा है। तो भौजाई के लिए अपने भौजाई के हाँ लिए। सुना, फिर भौजाई के लिए हम भी मैंने जब से सुने। हैं? 3 बेटी है। हाँ तो आपने बात भी 3 की, जी दी और की। हाँ, बेटी भी 3। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी तो बोलो वहीं से। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम अमन है, मैं समस्तीपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं पिछले साल अगस्त में बीटेक पास कर चुका हूँ। अगस्त से अभी तक मैंने लमसम 100 कंपनियों में, छोटी बड़ी कंपनियों में मैंने इंटरव्यू दिया है, बट कहीं भी कुछ हो नहीं पा रहा है, जिस कारण से मेरी माँ थोड़ी परेशान रह रही है। वो बताती नहीं है बट है, मुझे पता है। तो आप नौकरी करना चाहते हैं? जी, क्या करना है आपको?
मैं इंजीनियरिंग जो हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। इतना पढ़ लिख के भी आपको नौकर क्यों बनना है भाई साहब? क्योंकि नौकर बनने के लिए पढ़े हो ना, ना पढ़ते तो भी बढ़िया नौकर हो जाते हैं। पढ़ लिख के नौकर बन रहे हो, अरे मालिक बनो, बिजनेस करो। जितना 100 जगह इंटरव्यू दिए हो उससे आधी मेहनत भी बिजनेस व्यापार करने में की होती है तो सफल हो जाते हैं। क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है पैसे के मामले में, पापा नहीं है मेरे, इसीलिए मैं अभी बिजनेस की तरफ नहीं जा सकता। मेरा मन है बिजनेस करने का बट अभी नहीं जा सकता। कुछ सालों में क्यों नहीं जा सकता? किसने रोका है? पैसा एक छोटा भाई है, माँ का एक जॉब है, सरकारी टीचर है वो, और जिसका अंश है नहीं है अभी। तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए कि दिमाग चाहिए? दिमाग है बट आज के टाइम में पैसा भी तो चाहिए महाराज जी। नहीं, दिमाग नहीं है। फिर दिमाग होता तो ये प्रश्न ही ना होता। दिमाग की कमी है। दिमाग वालों ने बिजनेस को 1 रुपए से शुरू की। देखो काम करने वाला ना 1 रुपए से बिजनेस कर सकता, करने वाला। बहुत लोग हैं जो दिमाग से काम कर रहे हैं। दिमाग वाले लोग कम पढ़े हैं पर वो मर्रा की प्रोसेस देखो में ऐसा है कि अब इस देश में रहना है जी, तो अब इस तरह की भ्रष्ट लोगों के बीच में रहने की आदत तो बनानी ही है जी। तो कैसे बचा जाए? बचा ऐसे जाए कि हाँ। हमें जितना मिल रहा है हम जहाँ हैं हम उतने